अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है लोगार्थम का। उसके अंदर सबसे पहले हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन ए मोर मैनेजेबल फॉर्म। मतलब कि हमने ना इसमें कोई लार्ज नंबर है, काफी छोटा नंबर है, उसको ना एक मैनेजेबल फॉर्म में लिखना है। मैनेजेबल फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है कि ना उसमें ना हमने 9 जीरो डिजिट के बाद ना पॉइंट लगा देना है और ना उसके बाद हमने 10 की पावर बना देनी है उसको। वो हम एग्जांपल से समझेंगे कैसे। और उसके बाद जो है ना इसका जो यूज है वो हमारे पास कहाँ कहाँ होता है। साइंस के अंदर होता है, इंजीनियरिंग के अंदर होता है और मैथ के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद जो है इसको हम कैसे लिखते हैं। ए नंबर इन सिग्निफिकेंट नोटेशन इज रिटन एज के सिग्निफिकेंट नोटेशन के अंदर हम इसको कैसे लिखते हैं। तो सिग्निफिकेंट नोटेशन के अंदर हम इसको जो है कोई कोफिशिएंट हमारे पास होता है, यहाँ पे जो ए है हमारे पास कोफिशिएंट है और 10 की जो है ना हम पावर बनाते हैं। ठीक है। ए इज द कोफिशिएंट और बेस नंबर। और इसकी एग्जांपल क्या होगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये एक नंबर है 7 8 और 6 टाइम्स जो है ना आगे 0 है। तो हम ना सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे 9 जीरो डिजिट के आगे। जो पहला 9 जीरो डिजिट होगा ना उसके आगे हम पॉइंट लगाएंगे। 7.8 मल्टीप्लाई। अब ये पॉइंट के आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो हमने यहाँ पे जो है ना उसकी पावर बना देनी 10 की। जैसे यहाँ पे पॉइंट के आगे 7 नंबर है ना तो यहाँ 10 की जो पावर है ना वो 7 बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है कि हमने ना इसमें स्टैंडर्ड वे में लिखना होता है। जो नंबर्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड वे में, मतलब जो हमने पीछे साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा है ना कि साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो ना जो हमारे पास नंबर होगा ना पॉइंट वाला उसको हमने जो है ना पहले पिछले वाले की तरह जो है ना वो लिखना है। पिछले वाले की तरह जो है ना वो हमने उसको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3.47 है ना और यहाँ 10 की पावर 6 है। तो पॉइंट के बाद जो है ना हमने 6 नंबर पूरे करने हैं। तो जितने नंबर दिए होंगे वो गिन लेने हैं और जो नहीं दिए होंगे ना जो उनकी जगह हमने 0 लगा देनी है। देखिए अब ये 6 है ना तो 1 2। ठीक है। ये हमारे पास 1 2 नंबर हैं और 3 4 5 6 ये 4 हमने 0 लगा देनी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट होती है जिसमें हमने जो है ना वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं। ठीक है। तो ये पहला सवाल है जिसमें हमारे पास 2 के बाद जो है ना 1 2 3 4 5 6 0 लगाएंगे। तो क्या करेंगे 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे, 10 की पावर बनानी है और जितने नंबर होंगे ना मतलब क्या समझे यहाँ पॉइंट लगाए हैं। तो यहाँ पॉइंट लगा के आगे जितने भी नंबर होंगे ना वो हमने लिख देने हैं पावर बना के। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 4 8 9 0 0 है। तो 9 जीरो डिजिट ये बनता है ना 4। इसके आगे सबसे पहले हमने पॉइंट लगा लेना 4.89 और पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 1 2 3 4 हमारे पास नंबर है। तो वो हमारे पास 10 की जो पावर है ना वो 4 बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है कि 0.0042 है। ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने अब 9 जीरो डिजिट हमारे पास ये 4 के बाद बनता है। तो 4 के बाद जब बनता है ना तो ये बन जाएगा 4.2। अब हमने पॉइंट के आगे नंबर नहीं देखने क्योंकि हमने पॉइंट उठा के यहाँ से लेकर यहाँ पे लगाया है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने नंबर होंगे ना वो हमने यहाँ पे लिखने हैं पावर बना के, लेकिन माइनस में लिखने हैं। ठीक है। मतलब कि ये 1 2 3 नंबर है ना तो 10 की पावर जो है ना वो -3 हम बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00000009। अब यहाँ पे हमने ना इस पॉइंट को उठा के किसी नंबर के आगे ले जाना जो पहले आ रहा है। तो इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं? ये हमारे पास 7 नंबर है। तो ना हम 9 को लिखेंगे और 10 की पावर जो है ना उतने नंबर बना देंगे लेकिन माइनस में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है ना वो 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे 7.3। अब पॉइंट के बाद जो है ये एक नंबर है ना तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 की पावर 1 और ये वाली जो पावर है ये पहले आ जाएगी। लेकिन हमने तो इसको जो है ना पावर में लिखना है लेकिन ये तो 2 पावर आ गई है, एक पावर बनानी है। दोनों की जो बेसिस है ना वो सेम है, मैंने यहाँ लिखा भी है। बेसिस सेम होना तो पावर जो है ना वो आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है। तो एक दफा बेस लिखनी है और पावर जो है ना वो आपस में ऐड कर देनी है 1 + 3। तो ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की जो पावर है ना वो 4 बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 9 जीरो डिजिट का यहाँ पे पॉइंट ले जाएंगे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एक नंबर का फासला है तो यहाँ पे माइनस में पावर आ जाएगी।
ये वाली वैसे आ गई। फिर बेसिस सेम है तो ये पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, तो इसका साइन -1 है, इसका साइन +2 आ गया। बच गई हमारे पास 10 की पावर जो है ना वो 1 आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब जो है ना हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखना, 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर टू प्लस में है तो लेफ्ट से राइट जाना है, 2 नंबर आगे जाना है, तो पॉइंट को 2 नंबर आगे ले जाए, यहाँ आता है तो ये 804 ये आ गया। उसके बाद सेकंड इसका हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 3 × 10⁵ तो मेरे बेटे जिसका जो है ना पॉइंट नहीं होता ना उसके बिल्कुल राइट साइड पे जो है ना पॉइंट होता है, तो इसके राइट साइड पे पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जो है ना हमारे 5 नंबर आने चाहिए, तो ये 5 नंबर आ गए। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब माइनस में है ना तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा, मतलब पीछे की तरफ आएगा, तो फर्स्ट नंबर यही है और दूसरे नंबर की जगह हम 0 लगा देंगे तो 0.015 आ जाएगा। उसके बाद जो है इसका हमारे पास फोर्थ पार्ट है 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि पॉइंट के आगे 7 नंबर लिखने हैं, 2 नंबर पहले ही हैं, तो बाकी 5 जो है ना वो हमने 0 लगा देनी है गिन के। उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है इसका फिफ्थ पार्ट है, क्या है फिफ्थ पार्ट के 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो इसमें भी हमने जो है ना राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है, तो जो 5 पॉइंट के पीछे लिखा हुआ है वो 1 नंबर है, तो इसके अलावा हमने 5 0 लगानी है, 1 2 3 4 5, और फिर हमने जो है ना पॉइंट लगाना है। उसके बाद है हमारे पास सिक्स पार्ट है इसका 4 मल्टीप्लाई 10⁻5। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जो है ना इसके गिर्द पॉइंट ये पीछे की तरफ है ना, तो ये एक पहला नंबर हो गया क्योंकि पॉइंट जहाँ होता है, तो ये एक पहला नंबर हो गया पीछे, बाकी जो 1 2 3 4 जो है ना 0 लगा दी, फिर पॉइंट, तो टोटल जो हमारे पास जो है ना 5 नंबर बनेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 10⁸ है ना, तो जिसका पॉइंट है तो उसके यहाँ पॉइंट होता है, तो उसके बाद जो है ना आगे हम क्या करेंगे 8 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है द सरकमफेरेंस of the earth at the equator is about this meter, express this is scientific notation। सरकमफेरेंस हमारे पास क्या होता है कि सरकमफेरेंस हमारे पास होता है कि एक सर्कल है ना, तो सर्कल का जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री से जो इसका फासला होता है वो हमारे पास सरकमफेरेंस होता है, मतलब द डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री। तो ये हमारे पास पेरीमीटर भी कहलाता है। ठीक है, और जो हमारे पास इक्वेटर है ना ये हाफ होता है, तो हमने ना अर्थ का जो हाफ है ना ये उसने दिया है, तो वो हमने जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे कि हम ना यहाँ पे नॉन डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे, 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की जो है ना पावर बना देंगे, ये पावर जो है ना आगे 7 नंबर है ना, तो ये 7 जो है ना इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, वो उसके बाद हमारे पास जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ है किलोमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या करेंगे पॉइंट उठा के 3 नंबर आगे गिन लेंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया। फिर इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। कैसे राउंड ऑफ करना है कि 9 जो है ना ये 5 हो या 5 से बड़ा हो ना, तो उसको खत्म करके ना उससे पीछे हम 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ जो है ना मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये 6778 जो है ना वो किलोमीटर बन गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, कहता है द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट दिस, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है, तो क्या करेंगे 4 नंबर पॉइंट से आगे गिन लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने 4 नंबर जो है ना आगे गिन लेने हैं, तो 4 नंबर गिन के जो है ना हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, तो यहाँ पॉइंट के बाद आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो फिर पॉइंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो आगे किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है ना हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ भी आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।